गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स। ठीक है, एनम फर्स्ट ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स। सबसे पहले देखते हैं आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं बोथ फॉर मदर के लिए और बेबी के लिए। ठीक है, और ब्रेस्ट मिल्क कब इनिशिएट करना चाहिए। ठीक है, देन फर्स्ट अब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक के गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स कब होती हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कॉमन पोजीशंस क्या होती हैं ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बेबी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉपर पोजीशनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर करेक्ट पोजीशन में ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जाए तो बेबी को क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, और साथ में क्या होता है रिगर्जिटेट क्या कर सकता है बेबी। ठीक है, जो भी मीन्स कि जो भी फीड किया होगा उसने वो वापस उसको वॉमिट कर देगा। ठीक है, और साथ में ये भी है कि अगर करेक्ट पोजीशन में ब्रेस्ट फीड नहीं कराया गया तो उससे क्या होगा, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। मैंने फर्स्ट यहाँ पे है लेट बैक ब्रेस्ट फीडिंग और रिक्लाइन पोजीशन। ठीक है, रिक्लाइनर होता है जैसे जिस तरीके से रिक्लाइनर में बैठते हैं इस तरीके की पोजीशन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसमें मदर क्या कर सकती है, वाइल सिट करके बैक सपोर्ट से बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। ठीक है, देन सेकंड है यहाँ पे क्रेडल होल्ड पोजीशन। क्रेडल होल्ड में क्या करना है, दोनों हैंड्स के सपोर्ट से, ठीक है, बैक को दोनों हैंड से मदर अपनी दोनों हैंड से बैक बेबी के बैक को और हेड को सपोर्ट करती है। ठीक है, होल्ड करती है इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस क्रेडल होल्ड। क्रॉस में मीन्स इसमें देखो क्या होगा, सिटिंग ही पोजीशन है लेकिन क्या है, मदर के हैंड्स क्या है, क्रॉस है, क्रॉस वाली पोजीशन में है। एक हैंड से सब हेड को सपोर्ट कर रखा है, और क्योंकि बेबीज़ में क्या होता है कि हेड सपोर्ट उतना नहीं होता है, वो अपने हेड को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो अगर क्या होगा, हेड को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो फॉल कभी भी हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रॉस क्रेडल होल्ड में क्या करते हैं, एक पोजीशन एक हैंड से हेड को सपोर्ट करते हैं, देन अदर हैंड से बेबी के बैक को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट है रग्बी बॉल होल्ड। ठीक है, जैसे बॉल को हम होल्ड करते हैं इस तरीके से सिटिंग पोजीशन में हेड को सब पकड़ना है, होल्ड करना है और एक हैंड से, और वाइल बेबी को एक साइड में टर्न करके फीड करा सकती है। ठीक है, साइड लाइन पोजीशन होती है। साइड लाइन पोजीशन मीन्स मदर चेंज कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट इस तरीके से साइड में लेट के बेबी को, इसमें बेबी को बस एक हैंड से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि मेनली जैसे सीजरिन बर्थ वाले बेबीज़ के लिए होता है, मदर जो सिटिंग नहीं कर सकती वो साइड लाइन पोजीशन से फीड करा सकती है। फिर है लेट बैक ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर अ सीजरियन सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे मदर अब सिट नहीं कर सकती, सीजरियन सेक्शन से बेबी हुआ है, तो इसमें क्या कर सकती है, वो बेबी को बैक से लेटा के फीड करा सकती है। ठीक है, तो ये पोजीशंस थी, कॉमन पोजीशंस क्या क्या पोजीशन है। फर्स्ट है लेट बैक या रिक्लाइन पोजीशन, फिर थी मैंने बताया आपको क्रेडल होल्ड, क्रॉस क्रेडल होल्ड, बॉल होल्ड, साइड लाइन पोजिशन और लेट बैक ब्रेस्ट फीडिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक कैसे होनी चाहिए। मीन्स कि आप बेबी को फीड कराने की अच्छी टेक्निक कौन सी होती है। पहले कि बेबी शुड बी प्रॉपरली पोजिशन टू अचीव डिफेक्टिव लैचिंग। ठीक है, लैचिंग मीन्स कि मिल्क को खींच, मीन्स कि मुंह में लेना, उसको लैचिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो मीन्स कि सबसे पहले गुड ब्रेस्ट फीड तभी होगी जब बेबी प्रॉपर पोजीशन में होगा। सेकंड है कि द मदर शुड वेयर कंफर्टेबल अपीयर। ठीक है, मदर को भी कंफर्टेबली वहाँ पे वेयर करना है, जो भी क्लोथ वेयर किया है, विद द ब्रेस्ट वेल एक्सपोज फॉर द इन्फेंट टू बी एबल टू लैच। ठीक है, तो तभी बेबी प्रॉपर फीड कर पाएगा। फिर है द इन्फेंट माउथ चिन एंड अम्बिलिकस शुड बी लाइंड। बेबी का जो माउथ है, चिन है और अम्बिलिकस वो एक सीध में होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अगर क्या होगा, माउथ है, चिन है, अगर वो दब जाएगी ब्रेस्ट फीड कराते हुए तो बेबी फिर क्या हो जाएगा, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो एक पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद है द इन्फेंट इज़ ब्रॉट टू द ब्रेस्ट विद द नोज टचिंग और क्लोज टू द ब्रेस्ट। बेबी की जो ब्रेस्ट फीड कराते हुए क्या होता है कि मदर को जो ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है उसको किस तरीके से पकड़ना है कि जिससे वो नोज़ दबे ना उसकी। ठीक है, नोज़ इस तरीके से लेके आना है ब्रेस्ट को। ठीक है, नोज टचिंग और क्लोज टू द हार्ट, जैसे ये देखो।
नोज़ है, टंग है, ठीक है, दबी नहीं है। एक तरीके से ब्रेस्ट को होल्ड करना है और नोज़ जो है वो दबनी नहीं चाहिए। फिर है द गम लाइन शुड ओवरलैप द एरियोला, ठीक है, एंड द निपल स्ट्रेट बैक इनटू द माउथ। ठीक है, तो गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक वही होती है जिसमें क्या है, मदर को कंफर्टेबली बैठना है और बेबी को कंफर्टेबली पोजीशन करना है। थर्ड कि डिपेंड करता है कि बेबी की नोज़, ठीक है, नोज़ प्रेस नहीं होनी चाहिए ब्रेस्ट से, और इस तरीके से ब्रेस्ट को होल्ड करना है, मदर को एक हैंड से ब्रेस्ट को होल्ड करना है, और जिससे कि वो बेबी के चिन नोज़ को प्रेस न करे, दब न जाए उससे, ठीक है। और फिर क्या करना है, और जो निप्पल होता है उसको, ब्रेस्ट में जो निप्पल होता है उसको बेबी के माउथ में सबसे पहले एरियोला में जो टच कराना है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसके बाद ही वो उसे सक करेगा, ठीक है। और बेबी के नोज़ है, चिन है और अम्बिलिकस जो होता है, ठीक है, नाभि, वो तीनों एक सीध में होनी चाहिए। इस तरीके से अगर बेबी पोजीशन है, करेक्ट बैठा में है, तो इससे क्या होगा, वो फीड अच्छे से करेगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जो गम लाइन होती है, ठीक है, गम लाइन होती है माउथ की, ठीक है, वो एरियोला के ऊपर होनी चाहिए, ओवरलैप करनी चाहिए एरियोला को। एरियोला मीन होता है बेबी का, जैसे कि जो लोअर लिप होता है, ठीक है, लोअर लिप में टच कराना है बेबी, मदर के निप्पल को बेबी के लोअर लिप में टच कराना है। इससे क्या करेगा, वो उसको सक करेगा। तो एक गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है कि साइन ऑफ इफ़ेक्टिव फीडिंग, कि बेबी नहीं अच्छी तरीके से फीड कर रहा है, उसके क्या साइंस होते हैं, ठीक है। पहला ये है कि अगर वो 8 से 12 बार पूरे दिन में डेली फीड कर रहा है तो मीन्स कि वो सही है, ठीक है। और उसके साथ साथ में साउंड्स आनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि बपिंग कराते हैं बेबी को फीड कराने के बाद, तो उसको बप कराना है, जिसको डकार बोलते हैं, वो आना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि बेबी ने ब्रेस्ट फीड कराया है। तो ब्रेस्ट फीड कराने के तुरंत बाद बेबी को लिटाया नहीं जाता है, इससे क्या हो जाता है, वो वॉमिट कर देगा। तो उसके बाद उसको उसको जिससे हैंड्स के सपोर्ट से खड़ा करते हैं, देन उसके बाद बपिंग कराते हैं पीछे से। उसके बाद है कि इन्फेंट को अगर वो 6 से 8 बार डायपर्स को वेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद है कि 3 से 4 बार उसको बाउल मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। हर 24 घंटे में अगर 3 से 4 बार वो बाउल मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो इफ़ेक्टिव फीडिंग है। और स्टूल शुड बी अबाउट 1 टेबल स्पून और लार्जर एंड शुड बी सॉफ्ट एंड येलो आफ्टर डे 3 में उसका स्टूल का कलर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए, ठीक है, और अबाउट 1 टेबल स्पून जितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। एवरेज डेली वेट अगर हर दिन वो 50 से 30 ग्राम वेट गेन कर रहा है, मीन्स कि तब अच्छी तरीके से फीड कर रहा हो। और इन्फेंट को क्या करना चाहिए, हैज़ गेन बर्थ वेट बाय डे 10 ऑफ लाइफ, ठीक है। जब पैदा होने के 10 दिन बाद क्या होने लगता है, उसका वेट गेन होने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे बेबी के बर्थ के बाद वो डेली वो कुछ वेट गेन करता है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के साइंस क्या है कि बेबी अच्छी तरीके से फीड कर रहा है, उसका सबसे पहले ये कि अगर वो 8 से 10 बार मिल्क को ले रहा है, मीन्स कि तब सही है। और साथ में क्या होना चाहिए, उसको एक साउंड आनी चाहिए, बपिंग की साउंड आनी चाहिए फीड के बाद। तीसरा ये कि अगर 6 से 8 बार वो डायपर्स को गीला करता है 24 घंटे में, तब भी अब बच्चा फीड कर रहा है अच्छी तरीके से। 3 से 24 घंटे में से 3 से 4 बार वो बाउल मूवमेंट कर रहा है, तब भी इफ़ेक्टिव फीडिंग है। और उसके स्टूल का कलर डे 3 में येलो हो जाना चाहिए। और कितना होना चाहिए, 1 टेबल स्पून जितना होना चाहिए, ठीक है। एवरेज जो वेट गेन होता है बेबी का 50 से 30 ग्राम उसको वेट गेन करना है, ठीक है। तो ये साइन ये सब इंडिकेट करते हैं कि बेबी ने अच्छे से फीड किया है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग की कौन सी पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अब कौन सी टेक्निक्स गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक कौन कौन सी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मदर की बेबी की दोनों की पोजीशन ज़रूरी है। मदर को भी कंफर्टेबली बैठना है, कंफर्टेबली क्लोथ्स को वेयर करना है। बेबी का माउथ, चिन, अम्बिलिकस एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और सबसे पहले एक हैंड से मदर को ब्रेस्ट को होल्ड करना है और दूसरे से बेबी के हेड को सपोर्ट करना है,
ठीक है। और जो एरियोला होता है, एरियोला मीन्स ये निपल का पार्ट होता है, तो उसको बेबी के लोअर लिप में टच कराना है पहले, ठीक है, तभी वो उसको सक करेगा। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से साइंस होते हैं जिससे पता चलता है कि बेबी ने अच्छी तरीके से फीड किया है।